हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी इन दिनों कई बच्चे खाली बैठे हैं जो कि जोसा काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं या फिर नीट की काउंसलिंग अभी शुरू ही नहीं हुई है। तो ऐसे में आप लोग क्या करते हैं खाली बैठे। कई बार होता है ना, मन को बहलाने के लिए हम म्यूज़िक सुन लेते हैं या फिर किताबें पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि किताबें पढ़ने से क्या साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं हमें। तो किताबें पढ़ना भी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ क्रिएटिव अगर हम करना चाहते हैं तो हम इन छुट्टियों का उपयोग कैसे करें कुछ क्रिएटिव करने में। क्योंकि क्रिएटिव करना हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को खोलता है। तो अगर अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप नई नई भाषाओं को सीखिए। जी हाँ, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कुछ भी नया सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी उम्र से ये शुरुआत कर सकते हैं कुछ भी नया सीखने का। नया सीखना, नई लैंग्वेज सीखना, नए कामों को सीखना क्या होता है ना कि हमारे ही व्यक्तित्व को इन्हेंस करता है, हमारे व्यक्तित्व को और ज़्यादा निखारता है। तो यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो आप नई भाषाओं को सीख सकते हैं। क्या होता है ना कि हमारा जो दिमागी है ना, दिमागी मस्तिष्क यानी कि हमारा मनुष्यों का मस्तिष्क जो होता है, वो जब तक हम कुछ नई चीज़ें नहीं सीखते हैं ना, तब तक बंद पड़ा रहता है, शांत पड़ा रहता है। और अगर हम कुछ नई चीज़ों को सीखने में अपने मस्तिष्क को लगाते हैं, यानी कि दिमाग की कसरत करते हैं, तो वो एक्टिव रहता है, वो जल्दी बूढ़ा नहीं होता। और कहते भी हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो यदि आप अपने दिमाग को अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व रखना चाहते हैं, बिज़ी रखना चाहते हैं खुद को, और साथ ही बिज़ी रखकर कुछ नया, कुछ क्रिएटिव सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप नई भाषाओं को सीखिए। नई भाषाओं को सीखने से फ़ायदा क्या होगा? बहुत फ़ायदे होंगे, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचे और वो समझ पाएँ कि नई भाषा सीखने से उनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। नए भाषा में क्या होता है कि हम नए शब्दों को सीखते हैं। तो नए शब्दों को सीखते हैं तो नए विचार हमारे अंदर आते हैं। हम अपने दिमाग को एक चैलेंज देते हैं, और जब हम अपने दिमाग को एक चैलेंज देते हैं तो हमारा दिमाग भी पूरी तरीके से उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको पूरा करने में लग जाता है। यानी कि नए विचार से हम अपने दिमागों की दीवारों को खोलते हैं, और नए विचार से हम नई दुनिया बसा लेते हैं अपने दिमाग में। तो यदि आप नई भाषाओं को सीखेंगे तो आपका जो दिमाग है ना, वो खुलेगा और ज़्यादा उसका विस्तार होगा, और आप नई चीज़ों को स्वीकारने में मदद आपको मिलेगी। मैं नहीं कहती, साइंस कहता है कि यदि आप नई भाषाओं को सीखते हैं तो आपकी याददाश्त बढ़ती है। जी हाँ, आपका दिमाग अच्छी तरीके से वर्क करता है और आपकी याददाश्त भी मजबूत होती है। नई भाषाओं को सीखने से जो होता है ना, हमारा दिमाग एक्टिव रहता है और हमारी याददाश्त, जैसे कि मैंने आपको बताया, मजबूत होती है ना। और हम क्या होता है ना कि जब हम नई भाषाओं को सीखते हैं तो हम उनकी संस्कृति के बारे में समझ पाते हैं, उनकी भावनाओं को महसूस कर पाते हैं। तो जो हमारा व्यक्तित्व होता है वो और निखरता है। जब हम दूसरों की भावनाओं को महसूस करते हैं तो हमारे अंदर सहानुभूति, करुणा का भाव, प्रेम का भाव, दया का भाव पैदा होता है, तो जो हमको एक नया अच्छा इंसान बनाता है। तो यदि आप खाली बैठे हैं या फिर अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं या फिर आपको तनाव हो रहा है, तो आप नई भाषा को सीख सकते हैं। उससे क्या होगा ना कि आपके सोचने समझने का दायरा बढ़ेगा, आपके नए विचार आपके मन में आएंगे, नए शब्द आपके मन में आएंगे, तो आप उनको और अच्छे तरीके से जानेंगे। और जब आप उनको जानेंगे, नई भाषाओं को सीखेंगे, तो खुद के भी और करीब आएंगे। तो मैं साक्षी, यानी कि आपकी दोस्त, एज ए काउंसलर आपको ये सलाह देना चाहती हूँ कि यदि आप अपने दिल और दिमाग दोनों को खोलना चाहते हैं, उनको विस्तार देना चाहते हैं, उनको पंख देना चाहते हैं, तो आप नई भाषाओं को सीखिए। क्योंकि नई भाषाएं सीखने से आप एक तो क्रिएटिव होंगे, आपका दिमाग खुलेगा और आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा।
हो सकता है आप में से कई लोगों ने नई भाषाएं सीखी हों, तो कौन सी भाषाएं आप सीखना चाहते हैं, या आप सीख रहे हैं, या आप सीख चुके हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।